हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 10th क्लास हमारा सिलेबस कब का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम एमसीक्यू और असर्शन रीजन के वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर की सीरीज कर रहे हैं। आज हम लाइव प्रोसेसेस के एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी जो तुम्हें कराए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल इन वीडियोस को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन 2025 में थोड़े से मोल्ड होके आने हैं। इसके बाद तुम्हें आगे टाइम मिला तो 23, 24 पूरे पूरे एग्जाम भी करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू, बड़े ही अच्छे एमसीक्यू भाई, ये सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं। तो बड़े ही अच्छे अच्छे एमसीक्यू आपको कराए जा रहे हैं और आपको डिफिकल्टी आएगी इन एमसीक्यूज में। इन एमसीक्यूज को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि ऐसे अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड में दिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है गैसियस एक्सचेंज इस फोटोग्राफ में कौन से पार्ट से होगा। ऐसा क्वेश्चन बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बनाते हैं भाई। डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स जो मैंने नोट्स में कराए हैं, मेरे नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक एक लाइन आपको कराई गई है एनसीईआरटी की। और जो बोर्ड का एग्जाम है वो किसी भी रेफरेंस बुक से नहीं, एनसीईआरटी से आएगा। चलिए जी, तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाला तो हमें पता है क्या होता है, क्यूटिकल होती है। ठीक है, वो वैक्सी लेयर होती है। उसके बाद यहाँ की बात करें, ये जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये जो होते हैं ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये गैप है मेरे बच्चा। दिस इज द स्टोमेटा, गैप बिटवीन टू किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर। जब ये किडनी शेप स्ट्रक्चर पास आ जाते हैं तो क्लोज, और ऐसे हो जाते हैं तब ओपन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने पूछा गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है? स्टोमेटा से। तो आपको देखना था कौन सा स्टोमेटा है और उसको टिक कर देना था। अच्छा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट चलते, ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज द अकरेंस ऑफ क्रैम्प्स इन द आउटर मसल ऑफ द एथलीट ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू। कराया था आपको, पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। तो हमारी मसल्स में पेन होने लगता है, उनसे रिलीफ लेने के लिए हम मसाज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो आपको ऑक्सीडेशन के टाइप्स कराए थे, एरोबिक, एनारोबिक एंड मसल्स में। वो कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। इन पर भी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल आए हैं। तो मैं साथ साथ बताती भी जा रही हूँ कि इनके अलावा और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ 20, ये सारे क्वेश्चंस पिछले ही तुम्हारे सीनियर्स के भाई जो अभी मार्च में आए थे 2024 के, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई। ठीक है, यही 2025 में आएंगे। अगर आप ये नहीं कर रहे तो बहुत मुश्किल है, ये तो करने ही पड़ेंगे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया गया है। स्फिंक्टर मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, मैंने अपने नोट्स में कराया था। स्फिंक्टर मसल्स एक तो स्टमक से जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है तो स्टमक के एंड में होती है। तो एक तो स्टमक में हो गई, और एक मैंने बताया था जब लार्ज इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड्स एनस से रेक्टम से बाहर निकलता है तब भी स्फिंक्टर मसल से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। तो एक तो स्टमक में और एक एनस में। आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन है दैट स्फिंक्टर मसल्स से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और एनस से रेक्टम से जब बाहर निकलता है तो भी स्फिंक्टर मस्कुलर उससे लगता है, उससे बाहर एग्जिट होती है बॉडी से वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इतना अच्छा क्वेश्चन आया। देखो स्टमक एंड एनस से बच्चे कंफ्यूज हुए थे वहां पर इस क्वेश्चन में, पर मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं हुए थे क्योंकि नोट्स में एक बात उन्हें लिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टमक और एनस। आगे चलते, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्कर, बताया था बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई जो बहुत पतला होता है, एल्वियोलाई जो बहुत पतला होता है वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, ये भी आपको कराया था और कहा भी था कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन आता है। ये आता है भाई, हाफ ईयरली में भी आता है, मिड टर्म में भी आता है, प्री बोर्ड में भी आता है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताया था जब पानी अंदर जाए और पानी बाहर आए
तो गार्ड सेल की जो मूवमेंट है इन और आउट पानी के मूवमेंट से होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डिपेंड्स अपॉन मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, गार्ड सेल के अंदर आ जाएगा तो वो स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला कहता है स्टोमेटा क्लोजेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तुम्हारे सीनियर्स का 2024 का। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसको 2025 या 26 में देख रहा है तो उसको भी बता दूं ये 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। कहता है स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, क्लोज तब होएगा जब वो डजंट नीड। क्लोज हो गया तो फिर तो नीड का कोई फायदा ही ना, एक तो उसको नीड ना हो। ठीक है, इट क्लोजेज व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा कहता है वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, पानी बाहर निकल जाए। दूसरा कहता है वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, जब पानी अंदर आ जाता है तब वो बंद हो जाता है। भाई दरवाजा बंद हम कब करते हैं, अंदर आके करते हैं ना। ठीक है, तो गार्ड सेल के अंदर पानी आ गया तब वो पानी बाहर ना चला जाए इसलिए बंद हो गया, और जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तब भी वो बंद हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ ठीक है। कहाँ है भाई सेकंड एंड फोर्थ? ऑप्शन नंबर डी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज हुए थे। मैं दोबारा बता दूं बेटा, स्टोमेटा तब क्लोज होता है जब हमें और चीजों की जरूरत नहीं है। बाहर से पानी अंदर आ गया, पानी की जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ चुकी है, अब और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तब हमारे पास क्या है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई, इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ, वेरी गुड, प्रोटीन्स कन्वर्ट, ये आपको लिखाया था और कहा था आएगा प्रोटीन, मेरी थ्योरी जाकर देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है बिल्कुल। प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये रटा रटाया क्वेश्चन मेरे नोट्स में से है 7th का भी। ये भी मैंने कहा था कि सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ट्रांसपीरेशन का क्वेश्चन आता है भाई, 2024 में भी आया है, 2023 में भी आया है। ट्रांसपीरेशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहा है भाई। कहता है ऑब्जर्व द प्रोसेस इन सिग्नल, यहाँ पर ट्रांसपीरेशन हो रही है, किसी को बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जब सक्शन पुल क्रिएट होता है तो पानी नीचे से ऊपर मूव करता है। ठीक है, तो पहले ट्रांसपीरेशन से पानी बाहर निकली, आपको एग्जांपल बताया था जब हम स्ट्रो से खींचते हैं, ठीक है, तो ऊपर जाता है। तो ट्रांसपीरेशन पुल इस डायग्राम में दिखाया गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे क्वेश्चन है ना भाई, कमेंट करो अच्छे क्वेश्चन है कि नहीं, मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, और कोई टीचर क्लास में ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराता, रह जाते हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का तो पूरा आपको रटा रटाया है कि लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वो वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से ओटा लेकर जाती है, वेना कावा वापिस लाती है राइट आर्टरियम में, फिर उससे राइट वेंट्रिकल में, और फिर लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने जाती है। पूरी प्रोसेस ही याद करा रखी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट आर्टरियम रिसीव ना भाई ना, लेफ्ट आर्टरियम ट्रांसफर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल तक, जो बाद में बॉडी पार्ट्स में सेंड करता है। राइट आर्टरियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। राइट लेफ्ट आर्टरियम ओटा को थोड़ी देता सीधा, पहले आर्टरियम देता है वेंट्रिकल को। तो बी और सी किस ऑप्शन में है भाई, बी और सी किस ऑप्शन में है भाई, बी और सी ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये तुम्हें थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए, बार बार उन्हीं चीजों को रिवाइज करो भाई, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। मैंने तुम्हें बताया भी था, अगर कोई बच्चा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो उसके पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी खाना बनता है वो कौन सी प्रोसेस से जाता है, ट्रांसलोकेशन से जाता है। बताया था फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करती है ट्रांसलोकेशन से। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है भाई, अच्छे क्वेश्चन है, मैं कराती जाऊं ऐसा थोड़ी होता, तुम्हें पता होना चाहिए पिछले साल कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और ये भी अंदाजा लगना चाहिए कि वैसे क्वेश्चंस हम खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 2 तुम्हारे होमवर्क रहेंगे, और इसको कमेंट करोगे, अगर डाउट हो तो भी कमेंट करोगे कि मैम बता दो, क्योंकि अगर यही सेम क्वेश्चन 2025 में आ गया और तुमने ये वीडियो देख के छोड़ दिया तो फिर वहां पछताओगे कि मैम ने कहा था डाउट पूछ लेना। तो अगर किसी बच्चे को डाउट भी हो तो अपने नाम के साथ लिखा करो कि मैम 11 और 12 का आंसर बता दो। चलिए भी आगे चलते हैं, असर्शन एंड रीजन।
असर्शन एंड रीजन। पहला कहता था वॉल्स ऑफ आर्टरिया आर थिकर, ना जी ना, आर्टरिया की वॉल्स थिकर नहीं होते। ऐसे दो क्वेश्चन आए थे, कोड ए में भी आया है, कोड बी में भी आया है, वो दिखाऊंगी अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता आर्टरिया की वॉल्स थिकर होते हैं, ना जी ना, वेंट्रिकल्स थिकर होती है क्योंकि वो पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करती है। तो ये बात फॉल्स है, और पहली बात फॉल्स होते ही ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब कहता है असर्शन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, विलाई बिल्कुल होता है, ये ट्रू बात है। उसके बाद कहता है दीज विलाई लार्ज सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाई द विल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, तो आप क्या कहते थे, विलाई प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द डाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। टू हेल्प द दीज विलाई हैव लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। हमारे पास जो कंप्लीट हो चुकी है डाइजेशन, उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टेस्ट, ये आपको क्वेश्चन भी बताया था, व्हाई, इसका रीजन भी बताया था, क्योंकि वो फटाफट इसलिए लेते हैं क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लो होती है। डिजॉल्व, तो मैंने रीजन सोच लिया दिमाग में, अब देखते हैं वो रीजन गिवन है कि नहीं। कहता अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इज हाई, देखा मैंने लो सोचा था, यहाँ हाई है, तो ये फॉल्स है। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आपको रीजन पहले ही दिमाग में सोच लेना है। अगर वो रीजन वहां गिवन है तो ऑप्शन नंबर ए, नहीं गिवन है अगर वो ट्रू है तो ऑप्शन नंबर बी, अगर गिवन है लेकिन वो ऑप्शन नंबर गलत है तो ऑप्शन नंबर सी। ये देखो सेम फर्स्ट वाला क्वेश्चन बदल के दूसरे कोड में कैसा दिया, कहता है इन ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल्स हैव थिकर देन आर्टरी, ये बात ठीक है। यहाँ पर तो चीटिंग करो तो दिमाग से करना, वहां आर्टरिया थिकर क्या रखा था, यहाँ वेंट्रिकल, ये ट्रू है वो फॉल्स था। वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर दोनों ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ठीक है, जबकि वहां ऑप्शन नंबर सी ठीक था। तो ऐसे थोड़े थोड़े, ऐसे 2025 में फिर से थोड़ा सा बदल देंगे। तो अगर तुमने मेरी क्लासेस देखी हैं तो तुम्हें हर तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ कि 2025 में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही आएंगे, थोड़ा बदल के दे देंगे, तो तुम्हें कंसेप्ट पक्का होना चाहिए। पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर अनडाइजेस्टिव, जमा भी नहीं, अनडाइजेस्टिव फूड थोड़ी निकलता बाथरूम से, ठीक है। तो ये बात फॉल्स है, और पहली फॉल्स होते ही किडनी फिल्टर करती है, ये बात ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी। पहला फॉल्स होते ही डी भाई, ठीक है। कैपिलरीज आर थिननेस ब्लड, बिल्कुल बात ठीक है, बहुत पतली होती है। और पतली क्यों होती है, ताकि वो ब्लड में से जो भी एक्सचेंज कराना है वो करा पाए। रीजन क्या है, एक्सचेंज कराना, जबकि यहाँ रीजन क्या दे रखा, कनेक्ट करना। कनेक्ट तो करती है भाई, ये तो बात है, कोई रीजन थोड़ी हुआ पतले होने का। तो ये दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो समझ में आया मैं कैसे देखती हूँ, पहले जब भी आप असर्शन पढ़े, अगर उसका कोई रीजन आपके दिमाग में आता है तो उसे सोचें और फिर देखें क्या गिवन है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्ट, बिल्कुल लिविंग जो है ज्यादातर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट, बिल्कुल सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इसमें कोई रीजन तो नहीं हुआ, वो एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी हाई एनर्जी नीड्स होती हैं, ठीक है। तो ज्यादा उनको एनर्जी चाहिए, इसलिए वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, क्योंकि एनारोबिक में कम एनर्जी मिलती है। तो एक ट्रू एक्सप्लेनेशन थोड़ी हुई, ट्रू एक्सप्लेनेशन में तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की बात करनी चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले से ही सोचा करो भाई, असर्शन रीजन में जिनको भी गलती आती है वो मेरी इस टिप को याद रखें, असर्शन के साथ साथ रीजन सोचें। द लार्ज इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट, नाना जी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है लार्जेस्ट कॉइल की फॉर्म में। तो यहाँ तो पहला ही फॉल्स हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी, और दूसरा ट्रू होना भी चाहिए। कार्निवोर्स, टाइगर एक कार्निवोर्स है, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। रीजन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले साल, क्योंकि वो मीट खाते हैं, और हर्बीवोर्स सेलुलोज खाते हैं। एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ साथ साथ, हर्बीवोर्स सेलुलोज खाते हैं जिसकी वजह से उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये असर्शन में आ जाएगा और इसके रीजन में लिख देंगे बिकॉज इट इज इजी टू डाइजेस्ट मीट रेदर देन सेलुलोज। तो वहां पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। मैं साथ साथ और क्वेश्चंस भी करा रही हूँ कि ऐसे आ जाएगा, तो 2025 में क्यों नहीं आएगा, आ जाएगा। ऊपर लिख देंगे टाइगर है शॉर्ट और हर्बीवोर्स हैज लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, और रीजन में लिख देंगे मीट को इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा।
चलिए जी, ट्रैकिया डू नॉट कॉनलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर, बिल्कुल ये बात ठीक है क्योंकि वहां पर कार्टिलेज होता है। देखो रीजन में वही बात लिख रखी है जो मैंने सोची थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। असर्शन रीजन करने के लिए आपको पहले थ्योरी पक्की चाहिए और उसके लिए आपको जाकर मेरी थ्योरी की प्लेलिस्ट में पूरे कंप्लीट नोट्स अच्छे से करने होंगे, एनसीईआरटी को बार बार रीड करना होगा। पायरुवेट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, नहीं मैडम बताया था ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जो बाद में 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे बच्चे गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 कार्बन होना चाहिए था, पहला ही फॉल्स हो गया। दूसरा क्या है, क्या था, सेलुलोज में होता है, बिल्कुल सही बात है। जो पहली स्टेप होती है वो हमेशा सेलुलोज कह रही हूँ, जो भी हमारे पास कन्वर्ट होता है पायरुवेट किससे, ग्लूकोज से, वो हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो उसकी बॉडी में ही हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है, ट्रू बात है, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो ये ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। मैं अच्छे से सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर कराती जा रही हूँ और भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। बस आप इस चैनल से जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास में हर बच्चे के साथ ये वीडियो शेयर करिए भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए। इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, thank you so much।